ईश्वर मुझे इस संकल्प पर अडिग रहने की शक्ति व्यापार मंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। नारायण सिंह उर्फ सुनील पंडित उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होकर व्यापारियों के हित में लिया संकल्प। लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में आज राष्ट्रहित व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह एवं प्रेस वार्ता गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वजीत सिंह सूर्यवंशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने राष्ट्रीय कमेटी को आश्वस्त किया कि संगठन का विस्तार प्रदेश के कोने कोने तक किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनकी जन समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए संगठन निर्णायक कदम उठाएगा। उनके इस बोधन का सभागार में उपस्थित व्यापारियों ने करतल ध्वनि से पुरजोर समर्थन किया। नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वजीत सिंह सूर्यवंशी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री मनोज सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामनरेश आरती, श्री रजनीकांत मिश्रा, श्री श्रवण तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोपाल द्विवेदी, श्री हरदीप सिंह, श्री कमलेश्वर त्रिपाठी, श्री मनीष मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी पम शून्य श्री आर सी शर्मा, निरंकारी जी, राष्ट्रीय सचिव श्री विपिन सिरोही, श्री अनिल सिंह, श्री रमेश मिश्रा, रोशन सिंह चंदन, सदस्य श्री पी के पाठक। प्रमुख वक्तव्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वजीत सिंह सूर्यवंशी ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी ही संगठन का मूल ध्येय है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामनरेश आरती ने व्यापारिक एकता को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री मनोज सिंह रघुवंशी ने भरोसा दिलाया कि संगठन ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर व्यापारी की आवाज बनेगा। कार्यक्रम का कुशल संचालन मंडल अध्यक्ष लखनऊ संजय वर्मा ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील सिंह ने की। अंत में उन्होंने सभी आगंतुकों, पदाधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संजय वर्मा, मलिक मोहम्मद, मोहम्मद हनीफ, विनोद वर्मा, राजदीप श्रीवास्तव, श्रीमती किरण शुक्ला, अनुपमा सिंह, अतुल सिंह, विनीता श्रीवास्तव, बबीता ओबरॉय सहित सैकड़ों गणमान्य नाम संगठन के वंशी जी, हमारे अच्छे साथी भाई रमेश मिश्रा जी, मनीष जी, अनिल जी और हमारी मातृशक्ति और हमारे बीच में भाई काफी व्यापारी बंधु और भाई मुसाफिर जी हमारे बीच में गाजीपुर जनपद के अच्छे व्यापारी हैं। हमारे बीच में जितेंद्र सिंह है, बाराबंकी के हैं, अच्छे साथी हैं। Yes, this संगठन please. Okay, so रामचंद्र सूर्यवंशी सर संगठन पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाइए। और हमारे बीच में ताली बजाते भैया। दोनों पुराने और उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में 18 मंडलों में हम लोग संगठन को
एक रूपरेखा दे रहे हैं, संगठित है और व्यापारी हमारे खड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो घोषणा की जो सूची तैयार हुई थी उसमें हमारे कुछ पदाधिकारी जो यहाँ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व में जो राष्ट्रीय हमारे संबोधन करता है उन्होंने क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, मैसेज के थ्रू उन लोगों ने बताया कि मैं किसी कारणवश फतेह जी कोई महाराष्ट्र में है, कोई कहीं है, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हरदीप जी का एक्सीडेंट हो गया था। ये बात जानकारी सारे लोगों को नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका पत्र एक अलग कार्यक्रम करके दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय पदाधिकारीगण में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम नरेश भारती जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण तिवारी जी, जो यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे मौजूद हैं, मैं उन्हीं का नाम लूंगा। राष्ट्रीय महामंत्री मनोज सिंह रघुवंशी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव में गोपाल द्विवेदी जी, हरदीप जी नहीं आए हैं, कमलेश्वर जी महाराष्ट्र से हैं, और मनीष मिश्रा जी, राष्ट्रीय महामंत्री मनीष मिश्रा जी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय सचिव में अनिल सिंह जी, रमेश चंद्र मिश्रा जी, सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। महिला विंग से हमारी उपस्थित जो 2012 से सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे, अनुपमा सिंह और किरण शुक्ला जी जो मंचा सिंह है, और अतुल सिंह, ये सब वो पदाधिकारी हैं जिन्होंने 2012 से संगठन को अथक सहयोग और योगदान दिया। और महिला पत्रकार साथी हमारी मान्यता प्राप्त बबीता, जो हमारी, क्योंकि मैं मान्यता प्राप्त राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हूँ, हमारे कुछ मान्यता प्राप्त पत्रकार साथी भी यहाँ बैठे हैं, उनका ये रिक्वेस्ट है कि मंच पे मुझे जरा सम्मानित न किया जाए। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, और क्योंकि मैं व्यापार मंडल का नेतृत्व करता आया, मैंने चुना है, तो महिला साथी बबीता जी जो यहाँ उपस्थित हैं, प्रदेश के युवा प्रभारी मोहम्मद हनीफ जी, मंडल अध्यक्ष लखनऊ संजय वर्मा जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ मलिक मोहम्मद जी, कानपुर के जिला प्रभारी पंकज सिंह निषाद जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बहुत दूर से देख रहे हैं, पीके पाठक जी वो पीछे हैं, और प्रदेश के महामंत्री हमारे साथी अवधेश पांडे जी, और हमारे कुछ मित्रगण साथी भी आए हुए हैं जो जिनके बीच हंसी मजाक होता है। तो दिवाकर उर्फ लाला जी बैठे हैं, संजय मिश्रा जी, और बड़े भाई समान एनके पांडे जी, बड़े भाई, उनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, रिस्पेक्ट से हमेशा एनके पांडे जी, सुरेश उपाध्याय जी, ये सब वो लोग हैं जो हमारे बैंकिंग में हमारे साथ रहते हैं। और सोनू द्विवेदी, सोनू चतुर्वेदी जी, जिनको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मध्य जोन का अभी संरक्षक नियुक्त किया है। जल्दी इनको शपथ दिला के अभिन्न स्थान पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे उपस्थित तमाम मेरे पदाधिकारीगण जो मेरे साथ वर्षों से मेरे साथ जुड़े रहे, यहाँ दो टीमें हैं। राम नरेश भारती जी 2006 और 7 से मेरे साथ व्यापारी राजनीति में है, और ये वो साथी हैं कि इस लखनऊ में जाता हूँ, राम नरेश भारती जी खड़े हो जाए एक बार, जहां भी हो राम नरेश भारती जी खड़े हो जाए। ये वो साथी हैं
जिन्होंने रात दिन मेरे साथ संगठन को उत्तर प्रदेश में नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व में कई व्यापारी जेल तक गए। 48 घंटे का मैंने चुनौती दिया सरकार को। बीएसपी की सरकार थी, मुझे गिरफ्तार करने के लिए कई सड़कों की शहरों की पुलिस लगाई गई, डीसीपी एसीपी सभी लोग छावनी बनी। मैंने चैलेंज दिया 2010 की बात, 2009 या 10 की बात है। तो ये और मैंने हार नहीं माना। हमारे लोग जेल गए और उस समय डीके ठाकुर साहब यहाँ के डीआईजी हुआ करते थे, उन्होंने पत्र जो है हमारे हाथ में पकड़ाया उस अधिकारी को सस्पेंड करने का। कहा लीजिए, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये ले जाइए, स्वयं उस अधिकारी को दे दीजिए, वो सस्पेंड कर दिया गया। हम लोग आंदोलन करता है, जीवन भर आंदोलन किए। 2010 और 11 के हजारों आंदोलन की कॉपियां हमारे पास फोटो कटिंग होंगी जो मौजूद है, और इतने वर्षों तक जो हमने संगठन को के लिए कार्य किया वो हजारों आंदोलन किए। 2012 में किसी कारणवश और उसी आंदोलन के समय विनोद वर्मा जी जो हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष में चाहता उस समय ब्लॉक अध्यक्ष से खड़े हो जाए, चिन्हट के ब्लॉक अध्यक्ष से। ये ऐसे नहीं लोग पहुंचे हैं, ये वो लोग पहुंचे। श्रवण तिवारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे तब सचिव हुआ करते थे जब मैं प्रदेश का। श्रवण तिवारी जी बड़े भाई समान है, ये सब वो लोग हैं। ये मैंने कमेटी जो गठित की है ये ऐसे नहीं गठित की है। हनीफ युवा, मेरा युवा अध्यक्ष उस समय 2010 का बहराइच का, ये प्रभारी बना मेहनत से, और कई संगठनों का नेतृत्व। हमारा जिला अध्यक्ष जो बैठा है इस समय, ये ई-रिक्शा का आंदोलन छेड़ा, मुख्यमंत्री जी उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए इसके पास चल के आए। उसकी वीडियो फुटेज कटिंग सब है। यहाँ वो लोग बैठे हैं, किरण शुक्ला, इसी विधानसभा के सामने अनुपमा सिंह, अतुल सिंह, इन लोगों ने बिना परमिशन लिए डीएम के और इसी विधानसभा के सामने पुतला बढ़ करके फूका और प्रशासन के हाथ पर काम गए कि ये हजारों महिलाएं किस बात के लिए कूद गई, क्या ऐसी समस्या हो गई। मनोज सिंह रघुवंशी बैठे हुए हैं, इन्होंने उस समय पुतला 2012 में सरकार का ही फूक दिया और पूरा हाहाकार बन गया। मेरे पे एलआई का फोन पे फोन, हमने कहा जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। हम उतरे हैं, हम लड़ने उतरे हैं। हम शुरू से मेरे साथ जो पदाधिकारी मेरा तेवर जानते हैं, हमने अगर चुनौती सरकार को दे दी तो फिर दे दी, बैगियर नहीं था। मैंने बोल दिया तो वो चाहे जिसकी आज बीजेपी की सरकार है गलत करेगी तो हम उसके भी खिलाफ होंगे। उसके तमाम पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं क्योंकि ये प्योर व्यापार मंडल है। हम लोग व्यापारी राजनीति में 2013 की बात, क्योंकि पत्रकारों के नेतृत्व से जुड़ा था, कुछ हमारे व्यापारियों का मैंने देखा कि इतनी वो मनोदशा नहीं थी कि व्यापारियों, एक व्यापारी का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। उसके यहाँ हमला होता है और मुझे फोन करता है, अजय जी मैं थाने पहुंचा हूं। मैंने कहा बताइए, मैं थाने आ गया। कहता 2 कस्टमर निपटा दूं तो आता हूं अजय जी। मैंने कहा बड़ा मूड बनाया इसने, मैं अपना सब कुछ छोड़ के पहुंच गया, ये अपना 2 कस्टमर निपटाने की बात कर रहा है। मैंने उसको डांटा, मेरा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आया हूं, तो कह रहे 2 कस्टमर निपटा लो फिर मैं आऊं। तो व्यापारियों की पीड़ा भी है, समस्या भी है, लेकिन इस मंच से आज मैं उन व्यापारियों को यह आश्वासन देता हूं, उनसे लिखित ले लें कि आप
अपना व्यापार सुरक्षित होके करिए। ये हमारी जो राष्ट्रीय टीम है, और नहीं चुनौती, मैं चुनौती लेता हूं, आप लोग मुझे एक कोई मुद्दा दे दें, आज ही 2 घंटे में अगर नहीं सॉल्व कर दिया तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल आदि से बंद कर दूंगा। ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। जो मेरे साथ कार्य किए वो जानते हैं। और मैं 2013 में पत्रकारों के मूवमेंट पे आ गया। मैंने देखा हमारे पत्रकार और पत्रकार साथी राज्य मुख्यालय मानता प्रांत के अध्यक्ष भी बैठे हैं, ये इलेक्टेड होके आए, उस समय मैं एक जारवर मुझे बनाया गया था और भारी मतों से जीते। आज हजारों पत्रकारों का नेतृत्व करते हैं वो, और हमारे सचिव बैठे हुए हैं उसी समय के, सब हंस रहे हैं क्योंकि ये सब वो सब साथी हैं जो पत्रकार। तो जरा खड़े हो जाए मेरे अध्यक्ष महोदय। ये आपके बीच का साथी यहाँ भी है, ये सोचिए, एक साथी यहाँ भी है जो व्यापारियों की भी लड़ाई लड़ेगा और पत्रकारों की भी लड़ेगा, ये जान लीजिए। मैं प्रेस क्लब से ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, और रहा डट के, उस चुनाव में भी रहा डट के। तो 2013 में मैं फिर पत्रकारों की राजनीति में आ गया, देखा बड़ी पीड़ा है। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधाओं के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं उनकी लड़ाई में लग गया। लड़ते 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 मैं इतना व्याकुल हो गया कि मैंने कहा कि ये तो वाकई तराजू पे मेढक तलने की एक बात जो कही गई है, ये वाकई में है कि पत्रकारों को एक मंच पे लाना, उनके लिए लड़ना और उनको एक स्वर और एक दिशा में रखना, तराजू में मेढक की तौलना है। तो ये जल्दी में ये एनएससी पे ताला लगा तो समझ में आ गया। बक्ता जी भी मेरी पत्रकार साथी है, मानता प्राप्त है, और जल्दी ही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। मैं यहाँ से इतना विश्वास दिलाता हूँ। ये लोग वो मेरी पत्रकारों की टीम है जो एक हमारी पत्रकारों का परिवार है। लेकिन मैं व्यापार मंडल में फिर से आया हूँ, और आप सभी अगर अपना साथ और सहयोग, ये मूल मेरा अध्यक्ष है जो मैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल को छोड़ के संयुक्त में चला गया अभी जल्दी ही, इसने कहा नहीं अध्यक्ष जी। गोपाल भाई साहब 2013 से मेरे साथ, ये लोग वो साथी हैं जिन्होंने आरसी शर्मा जी, ये अनिल सिंह, अब इनका परिचय ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि इनका अपना है, सभी ये जितने बैठे हैं हमारे साथी। मैं चला गया, इस लड़के ने कहा नहीं अध्यक्ष जी मैं अकेले रास्ते चलाऊंगा, मैं संयुक्त में चला गया, तमाम हमारे साथी। फिर कहीं वहां के मनोदशा सही नहीं हुई तो मैं लौट गया। तो मैं पत्रकारों को ये कह रहा था, मैं 13 में गया, फिर वहां पे तमाम आंदोलन किए और चुनौतियों का सामना किया, उनको भी लामबंद किया। एक हमारे साथी मानता प्राप्त अतुल जी भी आ गए, मैं इनका भी इसी मंच से स्वागत करता हूं। ये सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तो मैं पत्रकारों के उस मंच पे चला गया और उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक मेरे पदाधिकारी वो नए हो सकते हैं, मनीष मिश्रा जी, जिनको मैंने इस पूरे सिस्टम में नया लिया। रमेश जी हमारे भाई जो बैठे हैं, ये सब मेरे पुराने साथी हैं। तो मनीष जी को भी, वो भी सभी व्यापारी हैं, सबका अपना काम है। अभी कह रहे थे मुझे जाना है, उन्होंने कहा कि नहीं जरा रुक जाइए और शपथ ग्रहण हो जाए तब जाइए। सभी लोग अपना अपना कार्य छोड़ के आए हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब व्यवसायी हैं, कोई पत्रकार है, कोई कहीं है, सभी अपना कार्य छोड़ के आया है। तो मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के नारायण सिंह उर्फ सुशील पंडित जी, जो नारायण सिंह भी हैं और साथ में पंडित जी भी जुड़ा है, वो कितना विद्वान ज्ञानी ताकतवर होगा। 100 ट्रकों के मालिक और 70-80 खदानों के मालिक हैं। और ये सब बताने का यहाँ पे क्योंकि सब अपने हैं, कोई बाबा इंफ्रा का है, कोई कहीं के उद्योगपति को कहीं के है, सब कोई कहीं के है, और एक हमारे गोरखपुर के
बहुत ही मशहूर साथी वो भी हैं, ऐसे तमाम साथी हमारे। तो यहाँ पे कोई भाई है, कोई सहयोगी है, कोई साथी है। हमारा कहने का मतलब है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, आप सब व्यापार करिए, लेकिन जो लोग उस व्यापार के समस्या से कहीं पीड़ित होते हैं, मेरी ये कमेटी 1 घंटे में 2 घंटे में उसको रिजल्ट देगी। किसी भी समस्या को किसी स्तर पे समाधान करके आपको देगी। आज से शर्मा निरंकारी जी अभी कल ही कह रहे थे कि मुझे एक कमरे में बंद कर दी। व्यापार करिए, लेकिन जो लोग उस व्यापार के समस्या से कहीं पीड़ित होते हैं, मेरी ये कमेटी 1 घंटे में 2 घंटे में उसको रिजल्ट देगी। किसी भी समस्या को किसी स्तर पे समाधान करके आपको देगी। आज से शर्मा निरंकारी जी अभी कल ही कह रहे थे कि मुझे एक कमरे में बंद कर दीजिए, मैं वहीं बैठे बैठे उत्तर प्रदेश की किसी कोने में जो समस्या होगा उसका समाधान कर दूंगा। तो ये मेरे जो कमेटी है, मैं सभी को एक बार फिर से, उन सभी पुराने पदाधिकारियों को, अपने मित्रों को, अपने मान्यता प्राप्त और अपने पत्रकार साथियों को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप लोग आए हैं, सफल बनाए हैं। मैं एक बार